Hello viewers, I am Suran Sukula and you are watching Studies. So friends, our today's topic is algebraic expression. तो फ्रेंड्स ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और हम आगे अगर पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो उससे आपको क्वेश्चंस लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका कि आंसर आपको कमेंट में करके बताना रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन है x प्लस 10 इज इक्वल टू 12। सो फ्रेंड बताना है आपको कि ये क्या है। सो फ्रेंड कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई क्या है ये, तो एक डिजिट है, मतलब कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये आंसर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक इक्वेशन है। क्या है फ्रेंड्स? इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस रहता है, मतलब उसमें क्या अंतर रहता है। तो फ्रेंड्स अगर जहां भी इक्वल टू का साइन लगा रहा है जान लीजिए वह इक्वेशन है। अगर हम लेंगे x प्लस 10 तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। अगर हम x प्लस 10 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन और हम x प्लस 10 इज इक्वल टू 12 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब कुछ डेफिनेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स कांस्टेंट क्या है? अब कांस्टेंट जैसे कि ये निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद जीरो, मतलब निगेटिव पॉजिटिव और अलॉन्ग विद जीरो मतलब होल नंबर, ये है हमारा कांस्टेंट। कोई भी नंबर हो जान लीजिए वो कांस्टेंट है। जैसे कि हम ले लेते हैं कुछ 2x प्लस 4x। तो फ्रेंड्स इसमें जो 2 है फ्रेंड्स ये एक कांस्टेंट है। क्या है फ्रेंड्स? कांस्टेंट। अब कुछ लोग सोच जाएंगे 5 जब 2 तो कांस्टेंट है, 4 क्या है? सो फ्रेंड्स अब इसमें सोचने की क्या बात है फ्रेंड्स, तो ये भी एक कांस्टेंट है। 2 4 इसमें कांस्टेंट है, मतलब हमने क्या बताया आपसे, कोई भी नंबर वो कांस्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है फ्रेंड्स? अब इसमें कांस्टेंट तो ही हो गया, वेरिएबल क्या है? जैसे कि हम ले लेते हैं दूसरा कुछ एक्सप्रेशन 4y प्लस 9xy। So friends here you can see the y is the variable। ये एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, वेरिएबल। सो फ्रेंड्स कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल होता है, A to Z वेरिएबल होता है। तो एंड x y आल्सो इज अ वेरिएबल। सो फ्रेंड्स वेरिएबल मतलब A to Z में कुछ भी रहेगा तो वो वेरिएबल होता है। अब आ जाता है फ्रेंड्स टर्म्स में। अब टर्म्स क्या है? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्लस। अब ये प्लस क्या कर रहा है? यहाँ प्लस का वर्क क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस प्लस, दिस साइन ऑफ प्लस? सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अलग कर रहा है, ये 2 टर्म है इनको अलग कर रहा है। तो ये और जो अलग हुए हैं जैसे कि हम ले लेते हैं, यही एक सेम ले लेते हैं 4y प्लस 9xy। सो फ्रेंड्स जैसे कि ये प्लस अलग किया, ये जो साइन है इसने इसको दोनों को अलग किया, 4y को और 9xy को। सो फ्रेंड्स जो अलग किया गया है 4y और 9xy यही है हमारे टर्म्स जो अलग किया गया है। तो इसमें अगर पूछा जाए कितने टर्म्स हैं तो देख ही पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक टर्म ये एक टर्म मिला के इसमें टोटल 2 टर्म्स है। देयर आर ओनली 2 टर्म्स, तो इसमें 2 टर्म्स है। सो फ्रेंड्स टर्म्स एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट तो फ्रेंड्स कोएफिशिएंट जैसे कि हम इसमें भी कुछ एक्सप्रेशन ले लेते हैं, बिना एक्सप्रेशन के नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, तो एक्सप्रेशन ले लेते हैं
9xyz प्लस 4x। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो इसमें दो टर्म है 9xyz प्लस 4x। तो ये क्या हुआ, ये दो टर्म है, ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो अगर पूछा जाए इसमें 9 का कोफिशिएंट क्या है, 9 का कोफिशिएंट क्या है, तो 9 का कोफिशिएंट होगा xyz। ये मतलब 9 के छोड़ने के बाद कुछ और बचेगा तो ये वो हो जाएगा कोफिशिएंट। तो इसमें कुछ लोग क्वेरी होगी कि सर इसमें ये क्यों नहीं आया, 4x भी तो है, उसके 9 को छोड़ के 4x भी तो है। फ्रेंड्स इसमें आपको एक बात याद रखना है कि एक ही टर्म में ये देखा जाता है, ये फ्रेंड्स एक ही टर्म में देखा जाता है। अगर पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो फ्रेंड्स x का कोफिशिएंट 4 है। अब 4 का कोफिशिएंट क्या है, 4 का कोफिशिएंट x है। सो फ्रेंड्स अब आ जाता है अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फैक्टर। फैक्टर क्या है, तो एक टर्म ले लेते हैं जैसे 3xyz। सो फ्रेंड्स इसमें अगर आप फैक्टर देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपको 3 दिख रहा है, फिर आपको x दिख रहा है, फिर आपको y दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको z दिख रहा है। तो ये जो 3xyz है ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स as you can see our next topic is टाइप्स ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टाइप्स होते हैं टर्म्स के। तो बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाइक टर्म क्या है। जैसे कि आप जानते ही हैं, कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं 4x 52x, जैसे कि प्लस, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। तो 4x प्लस 52x, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे हैं इसमें क्या लिखा है 4x प्लस 52x। तो फ्रेंड्स ये लाइक टर्म है। आप पूछेंगे कैसे फ्रेंड्स ये कैसे लाइक टर्म है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं इसमें वेरिएबल, आपको टाइप्स ऑफ टर्म में आपको देखना है वेरिएबल को। वेरिएबल क्या है इसमें, x और x। तो फिर जैसे कि आप वेरिएबल देखना है, वेरिएबल दोनों में सेम है, दोनों में सेम मतलब कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, ना इसमें कोई पावर लगी है ना कुछ लगी है, मतलब इसमें पावर लगी है, लेकिन जो भी है ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, लेकिन जब लाइक टर्म्स होगा। अगर अनलाइक टर्म होगा तो इसमें ऑपरेशन नहीं होगा। अब बात करने से एग्जांपल अनलाइक टर्म का, जैसे कि फ्रेंड्स आप ले सकते हैं कुछ भी 4x प्लस 52x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ्रेंड इसमें भी वेरिएबल x ही है, इसमें भी वेरिएबल x ही है और इसमें भी वेरिएबल x ही है। तो फ्रेंड्स हमको x से नहीं मतलब, अब देखिए यहाँ पे उसकी पावर से मतलब है। अब पावर इसमें क्या है, पावर इसकी 2 है, ये x स्क्वायर है और ये x है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। इसमें अगर y रहेगा तब भी अनलाइक टर्म हो जाएगा। इसमें अगर आपको वेरिएबल अगर आपको ऐड करना है तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है तो आपको इसमें वेरिएबल देखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे हैं, हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले समझ लें टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो जैसे कि हमने टर्म्स के टाइप्स पढ़े, तो अब आ गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप। तो अब बात करें इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो देख लेते हैं। इसका पहला टाइप है मोनोमियल और दूसरा है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल, फोर्थ है
पॉलिनॉमियल और भी फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी यही 4 हैं। तो समझ लेते हैं एक एक कर कर। तो ये मोनोमियल क्या है, मोनो नहीं मोनोमियल कहना है आपको। तो ये मोनोमियल क्या है, अब मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म रहते हैं। मो मतलब एक, नॉमियल ऐसे ही समझ लीजिए कुछ, उसमें एक ही टर्म में रहते हैं, 2 टर्म नहीं रहते हैं, सिर्फ एक टर्म है मोनोमियल। अब देख लेते हैं कैसे एक टर्म रहते हैं। जैसे कि हम कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, 3xy z, ये है मोनोमियल का एग्जाम्पल। अब कहेंगे भाई कैसे समझ लिए कि मोनोमियल, इसमें देखिए यहाँ सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ यही अकेला है, ना कोई प्लस लगा है, ना कुछ लगा है, ना कोई कुछ जुड़ा है, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है ना। आपको दिख रहा है ये एक ही टर्म है। अब ये प्लस कुछ और भी लिखा होता है जान लेते हैं, वो बाइनोमियल है, वो 2 टर्म है। अब समझ लेते हैं इसको भी, बाइनोमियल को बेसिक ले लेते हैं, 3xyz प्लस 49a। अब जैसे ले लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं ये एक टर्म और ये एक टर्म, मतलब ये एक टर्म और ये एक ही कर देना है, तो आप ये एक टर्म, तो कितना हुआ फ्रेंड्स, ये दोनों को मिलाकर टोटल इसमें 2 टर्म्स रहेंगे, इसमें टोटल 2 टर्म्स रहेंगे। 2 टर्म्स ज़्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स रहेंगे। अब जैसे कि अब इतना समझाने के बाद ट्राइनोमियल तो समझ में ही आ गया होगा। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं नीचे, ट्राइनोमियल में इनको दोनों ले लेंगे और एक टर्म और ले लेंगे, 3xyz प्लस 49a प्लस 7b, कुछ भी ले लीजिए, मतलब ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले लिए एग्जांपल। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म मिला के टोटल 3 टर्म्स। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल समझ ही पा रहे हैं आप, 3 नॉमियल टर्म मतलब 3 टर्म्स, तो ये 3 टर्म्स हो गए। अब आते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल अगर कुछ लोग सोच रहे हैं, तो पॉलिनोमियल कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें 4 टर्म होते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। पॉलिनोमियल 4 टर्म नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल में ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और उसके आगे भी जितने नोमियल हैं सबको मिला के हम पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब नहीं समझे, अगर हम लिख देंगे 3xyz, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम लिख देंगे 3xyz प्लस 49a, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर लिख देंगे 3xyz प्लस 49a प्लस 7b, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मतलब अगर इसमें 100 टर्म में भी डाल दें, 100 टर्म, तब भी वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल में ही आएगा। तो फ्रेंड्स हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स सिंपली 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट फैक्टर, लिटरल फैक्टर। तो होता है कांस्टेंट फैक्टर में क्या, मतलब कांस्टेंट फैक्टर में क्या होता है, पहली बात हमारा कांस्टेंट फैक्टर में होता क्या है। तो फ्रेंड जैसे कि कांस्टेंट से आप कुछ समझ ही पा रहे हैं, कांस्टेंट फैक्टर में कांस्टेंट है और लिटरल मतलब लेटर वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट फैक्टर में कांस्टेंट रहता है और लिटरल फैक्टर में लिटरल रहता है। चलिए आपको एग्जांपल देके समझाते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ले लेते हैं कोई एग्जांपल, 3x स्क्वायर y प्लस 7ab। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, अब इसका हम फैक्टर्स में करेंगे तो आया 3x स्क्वायर y और 7ab। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पाए, इसमें आया 3x स्क्वायर y 7ab। तो फ्रेंड अगर फिर से इसको हम तोड़ेंगे तो 3x
वाई जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, तो 3x x वाई 3x वाई। सो फ्रेंड्स अब जैसे कि इसका हम करेंगे फैक्टर, तो इसमें 7ab आया। तो फ्रेंड्स यही है फैक्टर। तो इसमें बात आती है कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर है 3 और लिटरल फैक्टर है y x y, ये है लिटरल फैक्टर। क्या है ये फ्रेंड्स? लिटरल फैक्टर। ये है लिटरल फैक्टर, ये है कांस्टेंट फैक्टर। इसमें भी ये है कांस्टेंट फैक्टर और ये ए बी लिटरल फैक्टर है। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अगले वीडियो में बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सब क्वेरीज आपकी क्लियर होगी। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर